सीएम हेमंत के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दाव। जालूकबारी से विदिशा नियोग को मिला टिकट। 94 उम्मीदवारों की सूची जारी। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गढ़ जालूकबारी से विदिशा नियोग को उतारकर मुकाबले का दिलचस्प बना दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कुल 94 सीटों पर नाम तय कर लिए, जबकि राइजोर दल को 11 और अन्य सहयोगियों को 15 सीटें गठबंधन के तहत दी गई है। अफगानिस्तान के साथ भारत की एकजुटता। काबुल हमले के बाद भेजी 2.5 टन आपातकालीन दवाएं। विदेश मंत्रालय बोला, हम अफगान लोगों के साथ। काबुल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने 2.5 टन जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण अफगानिस्तान भेजे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि घायल लोगों के इलाज के लिए यह खेप भेजी गई है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह मुश्किल घड़ी में अफगान नागरिकों के साथ खड़ा है और मानवीय सहायता जारी रखेगा। ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 23 मार्च से कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ेगी। फूड सेक्टर और ढाबों को मिलेगी राहत। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को प्री क्राइसिस स्तर के 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य फोकस रेस्टोरेंट, ढाबा और कम्युनिटी किचन पर है, ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। साथ ही सरकार पीएनजी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और उपयोग को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। देवकीनंदन ठाकुर की चेतावनी। मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या, सनातन पर हमला, निष्पक्ष जांच की मांग। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की मौत पर गहरा रोष जताया है। उन्होंने इसे गौ तस्करों द्वारा की गई सोची समझी हत्या करार देते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति की मौजूदगी के दौरान ऐसी घटना होना चिंताजनक है। उन्होंने मथुरा वृंदावन को पूरी तरह से मांस और मदिरा मुक्त बनाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया। किसानों के लिए वरदान बनी करनाल की बारिश। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, गेहूं की पैदावार के लिए सोना है यह मौसम। करनाल और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से जहां किसान चिंतित थे, वहीं विशेषज्ञों ने इसे फसल के लिए लाभकारी बताया। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि गेहूं एक शीतकालीन फसल है और इस समय की नमी दोनों की गुणवत्ता और आकार को बेहतर बनाएगी, जिससे उत्पादन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ममता बनर्जी का तीखा प्रहार। पीएम मोदी सबसे बड़े घुसपैठिए। ईद के मंच से भाजपा पर साधा निशाना। कोलकाता में ईद की नमाज के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पीएम को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के वोट देने के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ममता ने आगामी चुनाव को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार दिया और भाजपा पर देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। शशि थरूर की चेतावनी। $120 तक पहुंचा कच्चा तेल। भारत में फैक्ट्रियों में तालाबंदी की नौबत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक तेल संकट पर भारत को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल को छू रही है, जिससे सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई है। थरूर के अनुसार यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो उत्पादन लागत बढ़ने के कारण भारतीय उद्योगों में तालाबंदी की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। केरल में छिड़ा जुबानी जंग। राहुल गांधी पर सीएम विजयन का पलटवार। वो दुर्लभ घटना है जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की गिरफ्तारी न होने पर उठाए गए सवाल का विजयन ने कड़ा जवाब दिया है। विजयन ने राहुल गांधी को एक दुर्लभ घटना बताते हुए कहा है कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अनुभव से भी नहीं सीखते और राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। केरल चुनाव से पहले इस बार पलटवार ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। स्मरण पुस्तिका में दर्ज होंगे प्राण प्रतिष्ठा के पल। 2 अप्रैल को होगा भव्य ध्वजारोहण। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ट्रस्ट ने भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक के सभी ऐतिहासिक आयोजनों को एक स्मरण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। महासचिव चंपत राय ने बताया कि 2 अप्रैल को विशेष ध्वजारोहण होगा और मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर में विशेष आयोजन होंगे। अखिलेश यादव का महिला कार्ड। मां और दादी के नाम पर मूर्ति देवी मालती देवी सम्मान की शुरुआत।
यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अखिलेश यादव अपनी दादी मूर्ति देवी और मां मालती देवी के नाम पर महिला सम्मान पुरस्कारों की शुरुआत करेंगे। यह सम्मान रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फूले जैसे 20 अलग अलग श्रेणियों के विभूतियों के नाम पर दिया जाएगा, जिसमें चयनित महिलाओं को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।